कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका बायोलॉजी का त्रैमासिक पेपर होने वाला है उस पेपर का आज फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जी हाँ, एक से लगाकर टोटल जो 19 प्रश्न आपके आएंगे उन सभी का फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो वो होता है बीजांडकाय। क्या होता है वो? बीजांडकाय। दूसरा है सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए, सरटोली कोशिका की यदि हम बात करें तो वो पाई जाएगी आपकी वृषण में। ठीक में, किसमें पाई जाएगी? वृषण में। आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का जो प्रमुख कारण यदि हम बात करें तो वो है कम मृत्यु दर, क्योंकि जन्म दर बढ़ रही है और कम मृत्यु दर घट रही है, यानी कि मृत्यु कम हो रही है अब और जन्म ज्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। चलिए, जनसंख्या घनत्व अधिक है। किसमें है जनसंख्या घनत्व? तो भारत में अधिक है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? तो वो होता है 21वें गुणसूत्र की वजह से। चलिए, इसके बाद जो छठा है इसमें वहां क्या है वहां देखते हैं। देखिए, किसी कॉर्डन में नाइट्रोजिनस क्षारों की संख्या कितनी होगी? तो उसमें क्षारों की जो संख्या यदि बात करें तो उसकी संख्या होगी 3। पशुपालन एवं पादप जननांग, ठीक है, प्रोग्राम उदाहरण है। तो ये इसके कृत्रिम चयन के उदाहरण है। चलिए, रिक्त स्थान है आपके 7 नंबर के। पौधों में रिक्त स्थान से फल का विकास होता है, तो अंडा से विकास होता है। तो यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, अंडा से। मानव रिक्त स्थान उत्पत्ति वाला है, तो लैंगिक उत्पत्ति वाला है, क्योंकि इसमें कौन सा जनन होता है? लैंगिक। केसर के लिए उत्तरदायी जीन को रिक्त स्थान कहते हैं। तो जो केसर के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो था लिंग या सहलग्न है। लिंग सहलग्न। हीमोफीलिया एक रिक्त स्थान रोग है। हीमोफीलिया जो रोग है वहां किसका है? द्विसंकरी है। द्विसंकरी रोग है। स्वतंत्र अपूहन का जो नियम है वो रिक्त स्थान संकरण पर आधारित होता है, तो वहां द्विसंकर पर आधारित होता है। द्विसंकरी मतलब द्विसंकर पर आधारित होता है, कुल मिला के बात है। इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जंक डीएनए। और पृथ्वी डिडेस मंडल का एक सदस्य है। तो कौन से मंडल का है? सौर मंडल का। ठीक है, तो ये थे आपके रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको जोड़ी दी गई है, वो भी 7 जोड़ी। देखिए, तो यहां से देखिए सारी जोड़ियों को एक साथ देखते हैं। पहला है लीची, तो इसका जाएगा एरिल पहला। एक्रोसोम, एक्रोसोम की जोड़ी हो जाएगी शुक्राणु। पुनर्जनन, तो पुनर्जनन, ठीक है, ये किस में आ जाएगा? इसका ऑप्शन रहेगा आपका यकृत। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगहों पर आरएनए गलती से लिखा गया है। एक जगह पर आप यहाँ पर या कहीं पर भी एक जगह पर आपको लिख लेना है यकृत। ठीक है, क्या लिखना है? यकृत। और वो तीसरे का आंसर होगा यकृत। ठीक है, ये यहाँ पर गलत कर दिया, यकृत करते थे। और आईयूसीडी, तो जो आईयूसीडी है वो है कॉपर्टी। ठीक है, तो इसका चौथे का हो जाएगा साह प्रभाविता। साह प्रभाविता इसका क्या जाएगा आपका? 5वें का मवेशियों का रंग। और यूरेसिल, यूरेसिल का आ जाएगा आपका आरएनए, तो ये हो गया आपका छठा। और अंतिम बचा है बंध जीन, तो इसका जाएगा विषाणु। ठीक है, तो ये थी आपकी जोड़ी। तो एक मिस्टेक हो गई थी, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर आगे आपको देना है। देखिए, लघु बीजाणु चतुष्क की गुणिता क्या होगी? तो वो होंगे आगुणित। कैसे होंगे? आगुणित। मानव शिशु का जन्म निषेचन के कितने दिन बाद होता है? तो उसका होता है 280 दिन के बाद। 280 दिन बाद। लैंगिक संपर्क में होने से होने वाले एक रोग का नाम बताइए।
तो वो है सुजाक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए इसके बाद में 7वां और 8वां देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। जीवन की उत्पत्ति के समय किस प्रमुख गैस का अभाव था? तो वो था ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपके दो दो अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। बहुभ्रूणता क्या है? त्रिक संलयन क्या है? विपुंसन से क्या तात्पर्य? स्वपरागन और परपरागन में कोई दो अंतर? आर्तव चक्र क्या है? प्रसव क्या है? शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर आपको बताने हैं। अंडोत्सर्ग को आपको समझाना है। इसके बाद में देखिए एमिनियो सेंटिसिस क्या है? इसके बाद है मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण आपको समझाने हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए के लिए मटर के पौधे का जो चुनने के लाभ आपको बताने हैं। मतलब मेंडल ने जो मटर का पौधे का चुनाव किया उसका क्या लाभ हुए वो बताने हैं। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर आपको बताने हैं। कोई दो एक संकर और द्विसंकर में आपको अंतर बताने हैं। मेंडल का स्वतंत्र अपूजन का नियम और चारगाप का नियम बताना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक परिपक्व परागन का नामांकित चित्र बनाना है और स्वपरागन और परपरागन में अंतर। कोशिश शुक्री प्राद्रव्य के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख आपको बताना है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। अंडाणु जनन यानी अंड जनन क्या है और अंड जनन को संक्षिप्त में बताना है। देखिए इसका दूसरा नाम अंडाणु जनन भी है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को समझाना है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में कोई चार अंतर और एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए इसका एक स्पष्ट और साफ सुथरा नामांकित चित्र आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें तो उसमें है जेनेटिक कोड क्या है? इसकी चार विशेषताएं। और डीएनए यानी कि फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है यानी उसकी उपयोगिता बतानी है। और अंतिम जो प्रश्न है वहाँ है डीएनए द्विगुणन को समझाना है और इसके अथवा में है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो टोटल आपके 19 प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैंने कक्षा 12 जो जीव विज्ञान, ठीक है, जो जीव विज्ञान का जो पेपर आपका 13 अक्टूबर के दिन होने वाला है उसका सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पेपर भी हमें आप खुद भी समझदार हैं, हम भी दूसरी जगह से पेपर मंगवाते हैं तो हो सकता है यहाँ पेपर रियल हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर रॉन्ग चला जाता है तो आपको निश्चिंत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और रिसर्च कर लेंगे और जब तक आपका अभी तो टाइम है आपके पास में, जब तक आप इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए वैसे हम विश्वास वाली जगह से ही पेपर लेते हैं तो यहाँ रियल ही है, लेकिन देखिए कोई रॉन्ग निकल गया तो इसमें मेरी थोड़ी सी गलती थोड़ी रहेगी। वो तो सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया इसलिए थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है। देखिए जैसा आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं मैं भी किसी और पर भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोई दूसरा पेपर मिलेगा तो मैं डालूंगा तो आपको चैनल पर मिल जाएगा और आप देख लीजिएगा।